सेम सैनिक के लिए भी सुरक्षा बना हुआ है, लेकिन ड्राइवर समाज के लिए आज तक का कोई सुरक्षा कानून नहीं बना। जब भी कहीं एक्सीडेंट की बात होती है, कुछ बात होती है, तो ये आता है कि ड्राइवर पी के गाड़ी चला रहा है। आपने कहीं पर भी रोड पे देखा होगा 20 टन की मालवाहक गाड़ी रोड पे लिखा रहता है, लेकिन उसमें 70 टन की गाड़ी जाती है। गलती किसकी है? ड्राइवर की गलती है कि आपने जिस टीम को वहाँ तैनात किया, इस गलती उसकी लापरवाही है। आज एक ड्राइवर को लड़की देने के लिए मना कर दिया जाता है सिर्फ एक बात के लिए, आप ड्राइवर हो। यकीन नहीं हो तो किसी भी जो यंग ड्राइवर तो जाके पूछिएगा आपको लड़की कितने से, आपको कितने साल से लड़की नहीं होती? 3 साल से लड़की नहीं मिल रहा है इनको ड्राइवर है करके। हमेशा सिर्फ ड्राइवर की लापरवाही, ड्राइवर इतना भी लापरवाह नहीं है जितना कि मीडिया में बताया जाता है। जन दर्शन में इस बार छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन के लोग पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ समस्या है, आइए यहाँ पर जान लेते हैं, क्योंकि ड्राइवर संघ इस बार ऐसा लगता है कि पहली बार किसी समस्या को लेकर के जिला मुख्यालय में मौजूद है। जी बताइए। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। क्यों आए हैं? हम लोग यहाँ पर सूचना देने के लिए आए हैं। 25 अक्टूबर स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन का आगाज छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन के द्वारा किया गया है पूरे प्रदेश। किसने किया? हमने अपनी जो मांग 21 अक्टूबर 2024 को हमने ज्ञापन दिए केंद्र सरकार व राज्य सरकार के जितने भी मुखिया हैं उनके नाम से कलेक्ट्रेट के माध्यम से। उसके बाद हमने 19 मार्च को पैदल यात्रा भी की है। माना तूता धरना स्थल जो बना हुआ है वहाँ पर पहुँचे थे पैदल यात्रा करके, और वहाँ पर रायपुर कलेक्ट्रेट से तहसीलदार महोदय जी आए थे, उनको हमने ज्ञापन दिए। हमारी जो 3 सूत्रीय मांग है, सबसे पहला मांग है जो छत्तीसगढ़ में संपूर्ण शराबबंदी हो। दूसरी मांग है छत्तीसगढ़ में ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड का गठन हो, जिसमें ड्राइवर समाज की बातों को उस बोर्ड के माध्यम से सरकार तक पहुंचाया जाए और जो सरकार के माध्यम से सुविधा मुहैया कराया जाए। तीसरी जो मांग है ड्राइवर सुरक्षा कानून। आज तक का ड्राइवर सुरक्षा कानून बना नहीं है। आप देख रहे हैं छोटे से छोटे जीव जंतु पशु पक्षी के लिए, यहाँ तक कि महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, सेम सैनिक के लिए भी सुरक्षा बना हुआ है, लेकिन ड्राइवर समाज के लिए आज तक का कोई सुरक्षा कानून नहीं बना। ये मांग है आप लोगों की? हमारी मांग। अच्छा, एक चीज जो आपने अपनी मांगे दिखाई है, सारी मांगों के अलावा एक मांग है आपकी शराबबंदी, ठीक है। लेकिन अक्सर आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना, सभी लोगों ये जानते हैं कि जब भी कहीं एक्सीडेंट की बात होती है, कुछ बात होती है, तो ये आता है कि ड्राइवर पी के गाड़ी चला रहा होगा, ये बात आती है सामने में, है ना। तो शराबबंदी का विरोध आप लोग कर रहे हैं। जय सारथी जय भारती। मेरा नाम राजेश कुमार जांगड़े, जिला संगठन मंत्री दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ ड्राइवर यूनियन। और जैसे कि मैम आप पूछे हैं, बहुत अच्छा शब्द पूछे हैं। आपने कहीं पर भी रोड पे देखा होगा 20 टन की मालवाहक गाड़ी रोड पे लिखा रहता है, लेकिन उसमें 70 टन की गाड़ी जाती है। गलती किसकी है? ड्राइवर की गलती है कि आपने जिस टीम को वहाँ तैनात किया, इस गलती उसकी लापरवाही है। और जितना भी केस आप उठा के देख लो, ड्राइवर के ऊपर बना है। क्यों बना है? और इसके बारे में जान रहे हो, उसके बाद भी अगर गलती करो तो किसी गलती है? आप ड्राइवर समाज को सिर्फ थोपते जाते हो, क्योंकि कोई ड्राइवर समाज बोलने वाला नहीं है। आप जितना मार लो, जितना लूट लो, आप देखो ना, ऑल टैक्स गाड़ी ड्राइवर यूनियन टैक्स पड़ने के बाद गाड़ी रोड में आती है। उसके बाद अब जगह जगह चेकिंग लगा के आप उनको जो प्रताड़ित किया जाता है, जो पैसा वसूला जाता है, किस लिए वसूला जाता है? आपको भी पता है कि पूरा टैक्स पटा के लिए वसूला जा रहा है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं। क्यों नहीं बोलने वाला है? क्योंकि इन लोग आपस में एकजुटता नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ड्राइवर समाज अपने हक अधिकार के बारे में जान चुका है। आप हर चीज का टैक्स लेते हो हमसे, ड्राइवर समाज जितना टैक्स पटाता होगा, शायद आप पता कर लीजिएगा। मैम, मेरे को छोटा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन जितना ड्राइवर समाज टैक्स पटाता है, अच्छे अच्छे मंत्री और अच्छे अच्छे विधायक भी टैक्स पटाते, जितना ड्राइवर समाज पटाता होगा अपने छोटे से तनख्वाह में। एक तनख्वाह को लेके देखो, आप अपना उसमें लेकर हाई लेवल मत जाना। हम 15,000 का मानने वाले, हम उसको देके देखो। आप एक टैक्स में हमारे टैक्स लेते हो, लेकिन हमको क्या सुविधा दी है? हमारे बाल बच्चे के लिए क्या सुविधा दी? आज ड्राइवर मर जाता है। आज कुछ दिन पहले आप देखे होंगे जगदलपुर में, ये एक ड्राइवर एक्सीडेंट में मारा गया। 2 घंटे तक वो तड़प के मर गया। अपने पार्टनर को फोन लगाया कि भाई मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा हेल्पर मर गया है, मैं पैर फंसा हूं। लेकिन वो 2 घंटे तक के वो गाड़ी में फंसा रह गया, मर गया। लेकिन वो गाड़ी निकालने वाला कोई नहीं आया, और आया भी तो कब आया, जब उसको जान निकल गया तब। तो जब उससे इतना टैक्स लेते हो, तो उसके लिए हर आधे किलोमीटर में आप व्यवस्था नहीं कर सकते क्या? और आपको सबको पता है कि ड्राइवर का एक्सीडेंट होता है तो क्रिटिकल कंडीशन होता है, तो आप सरकारी हॉस्पिटल में इसको बोलोगे इलाज करा तो हो जाएगा क्या? आप बताइए आप मेरे को, आप क्या चीज दिखाना चाह रहे हो? आप आईना दिखाना चाह रहे हो ड्राइवर समाज को? ड्राइवर समाज को बेवकूफ बनाना बंद करो महोदय। और आप लोगों को अगर लगता है कि ड्राइवर समाज को बेवकूफ बना सकते, तो ऐसा नहीं है। 25 तारीख को स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन का आगाज किया गया है। आप लोगों को पद यात्रा के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराया गया, माना तूता में धरना प्रदर्शन करके अवगत कराया गया कि हमको आप हमारा महत्व दो, हमारी बातों को समझो, हम सुधर गए हैं। लेकिन आपने हमारी बातों का अवहेलना करते हुए हमारे साथ जो शोषण का जो प्रक्रिया चालू है, अभी कल की बात है, एक ड्राइवर को जगदलपुर में बंदी बना के मारा गया है।
आपको पता नहीं होगा, बिहार का ड्राइवर है, पता नहीं कहाँ का बेचारा बिहार का ड्राइवर है, उसको उसका मालिक बंदी बना के मारा गया, उसको वीडियो वायरल हुआ, लेकिन किसी मंत्री ने, किसी संतरी ने, किसी भी समाज के वरिष्ठ आदमी ने एक भी स्पेस नहीं दिया कि ड्राइवर के साथ इतना शोषण क्यों हो रहा है। जो सवाल मैंने आपसे किया था, अक्सर ड्राइवरों को ये कहा जाता है कि ड्राइवर पी के गाड़ी चला रहा होगा, शायद इसलिए एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुई। कितनी सच्चाई है इसमें? क्या ड्राइवर, आप लोग सब ड्राइवर हैं, आप लोग ड्रिंक करते हैं? आप भी मैडम, आप बताइए, हमारे डिजिटल जमाने में, डिजिटल जमाना जो चल रहा है हमारा, उसमें गाड़ी चालू, अगर कोई गाड़ी आप चालू नहीं करोगे ना, जब तक शराब पियोगे, ऐसी ऐसी सुविधाएं आ गई है हमारे सरकारी बताते हैं, हम डिजिटल जमाना चला रहे हैं। जब पियोगे तब चालू गाड़ी नहीं होती, ऐसी ऐसी गाड़ियां आ गई, तो मालिक को अब हिदायत हो ना भाई कि आप वैसे गाड़ी को लाओ कि ड्राइवर अगर गाड़ी दारू पिया है तो गाड़ी चालू ही ना हो, एक्सीडेंट होगा ही नहीं। लेकिन आप अपनी नाकामी को छुपा के सिर्फ ड्राइवर समाज के ऊपर थोपना चाहते हो, इस बात को स्वीकारो। आप लोग, आप में से कितने लोग ड्रिंक करते हैं? मतलब ड्रिंक करते हैं, लेकिन क्या ड्रिंक करके गाड़ी नहीं करते, ड्यूटी पीरियड में नहीं करते, एकदम कंफर्म है। क्योंकि इसलिए ये सवाल मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि अक्सर सुनने, आप लोग भी सुने होंगे, कहीं भी कोई दुर्घटना हुई, एक्सीडेंट हुआ, लोग जो वहां मौजूद होते हैं, सबसे पहला सवाल ये होता है कि ड्राइवर पी के गाड़ी चला रहा था, है ना, उसकी जांच होती है। तो अभी आज सुबह भी एक एक्सीडेंट हुआ है, आप लोग को मालूम? अभी मालवीय नगर चौक में आज एक बस और पुलिस की गाड़ी आपस में टकरा गई, हालांकि कुछ हुआ नहीं है, बट टकरा गई है। तो शायद वहां भी यही बात होगी। अब शराबबंदी की आप लोग मांग कर रहे हैं, शराबबंदी होना चाहिए। अक्सर ऐसा देखने को भी मिलता है कि कुछ दुर्घटना होती है तो ट्रक, बसें जला दी जाती है, ड्राइवर को पहला जो रहता है घेरा, ड्राइवर के ऊपर हाथ डाला जाता है। उसी विषय को लेकर के आप सुरक्षा कानून की बात, आपके पास पूरी प्रशासन की सुविधा है, आप जगह जगह चेकिंग, हम लोग अभी ड्राइवर यूनियन की तरफ से जागरूकता अभियान, जन जागरूकता अभियान हर महीना चलाते हैं मैडम, और हर हफ्ते जगह जगह चेंज करके चलाते हैं कि आप नशा सेवन करना करें। हमारे पास आप देख लीजिएगा, हमारे ग्रुप में पूरा वीडियो डला हुआ है, हम मशीन भी रखे हैं ड्रिंक वाला, आप उसका मुंह सुंघवाते हैं, जो अगर चल रहा है हम तत्काल में वहाँ के जो थाना प्रभारी उनको सूचित करते हैं, तो एक्शन लीजिए, जो गलती कर रहा है। कहाँ के ड्राइवर अभी शामिल है, कहाँ? ये पूरे दुर्ग जिले का है। नहीं हो रहे हैं लोग, हमारे गाड़ी चलाने गए ड्यूटी में। हमारे 25 तारीख को क्या चीज आप लोग करने वाले हैं? आप आइए, 25 तारीख को क्या आंदोलन होने वाला है? स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन होने वाला है 25 कितने दिन का रहेगा? ये 11 दिन का रहेगा। क्या लगता है आप लोग का स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन जो रहेगा, उसको ऐसा करने से प्रशासन जागेगा? प्रशासन कोशिश कर रहे हैं मैम, कोशिश तो कर ही रहे हैं मैम। अगर कोशिश नहीं भी करेंगे तो कोशिश तो भाई, कोशिश करने के बाद ही जीती मिलती है, बिना कोशिश करे हार मान जाएंगे तो शोषण का शिकार रहेगा। आंदोलन आप बोल रहे हैं, क्या ये पूरा प्रदेश इस तरह? मैम अगर कहीं हमारी अभी बातें चल रही है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अभी बाकी प्रदेश कमेटी से बात कर रहे हैं, हो सकता है कि 27 राज्य हो, हम तो एक राज्य की बात कर रहे हैं। इनको अभी हमारे प्रशासन को लग रहा है, हमारा ट्रेड यूनियन है मैडम, हम 27 राज्य को बिलोंग करते हैं, 1-2 राज्य बिलोंग नहीं करते। इसीलिए बताया गया है, अवगत कराया जा रहा है कि हम लोग 27 राज्य बिलोंग करते हैं, ट्रेड यूनियन से हैं। आप लोग समझिए इस चीज को, हमारे जितने सारथी भाई हैं उनके तकलीफ को समझिए। उनके मरने के बाद उनके परिवार वाले को कोई पूछने नहीं आता, भीख मांगने की तरफ जाते हैं उनके परिवार वाले। आज एक ड्राइवर को लड़की देने के लिए मना कर दिया जाता है, सिर्फ एक बात के लिए, आप ड्राइवर हो। यकीन नहीं हो तो किसी भी जो यंग ड्राइवर जाके पूछिएगा आपको लड़की कितने से, आपको कितने साल से लड़की नहीं मिल रहा? अच्छा, इनको ये 3 साल से लड़की नहीं मिल रहा है इनको, ड्राइवर है करके। क्या बोलते हैं? ड्राइवर है करके लड़की नहीं देते, मना कर आप पूछने ड्राइवर हो ना? पूछा था, नहीं बता। ना तो वही है ना मैम, ड्राइवर बन गया हो। मेरा 25 साल। 25 साल के ड्राइवर बन के, एक ना कि ड्राइवर बन अभी के वो टाइम- बेचारा गाड़ी चला रहे हैं। ठीक उनको है। कोई, मैं बहुत सारे ड्राइवर को आपको गिना दूंगा मैम, जिनको ये सीधा बोल दिया जाता है कि आप ड्राइवर हो भैया, हमारे निकल तो जाए के बाद कुछ होना नहीं, जब तक कहते जिंदा रही तब तक के तोर सही से हट रही, तो मरे के बाद हमारे कौन देखा, हमारी बेटी है। क्या प्राइवेट गाड़ियां चला रहे हैं? प्राइवेट गाड़ी वाले मैम, जितने हम लोग जो छोटी गाड़ी, बस वाले, ट्रक वाले, ऑटो वाले, जितने भी हैं, हमारी पूरी ऑल ड्राइवर होना चाहिए। जब ड्राइवर घर से निकलता है 24 घंटा, 48 घंटा, 72 घंटा गाड़ी चलाता है, तो दुर्घटना कहीं ना कहीं नींद से होता है, आराम नहीं मिल पा रहे से, थकान के कारण से, नींद के कारण से। दूसरी बात, लापरवाही। जब आपके पास पूरा सिस्टम है, ट्रैफिक व्यवस्था से लेके पूरा दल बल है, लेकिन आप ट्रैफिक व्यवस्था को आप दुरुस्त क्यों नहीं कर रहे? ये सरकार पूछता है ड्राइवर समाज। आप ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त कराइए, लापरवाही चेंज हो जाएगा, जो कर रहे हैं वो सीधा हो जाएंगे। और तीसरी बात, जो शराब नशा को बढ़ावा देने में सरकार का हाथ है। आम जनता तो आंदोलन कर रहे हैं ना, गांव-गांव देख रहे हो आप कि नशा को बंद करो, दारू भट्टी बंद करो। तो दारू भट्टी के उस विरोध में, उनके समर्थन में हमारे समाज, हम भी उसी गांव से हैं जहाँ पे आंदोलन चल रहा हो, हमारे समाज को ही बदनाम कर रहा हो। जैसे कहीं भी एक्सीडेंट होता है तो हम पेपर में पढ़ते हैं कि ट्रक वाले ने लापरवाही पूर्वक
उसको रोन दिया, इसको रोन दिया, बाइक वाले को रोन दिया। ये सवाल तो मैं कर रही थी कि सवाल यही होता है कि लापरवाही पूर्वक, लापरवाही मतलब शराब। लेकिन हमेशा बड़ी गाड़ी की ही लापरवाही क्यों लिखते हैं समाचार में? कभी ये चीज को सोचने की कोशिश किए हैं कि कैसे वो सामने वाला जाके उस गाड़ी में घुसा है, कैसे क्या हुआ है? हमेशा सिर्फ ड्राइवर की ही लापरवाही। ड्राइवर इतना भी लापरवाह नहीं है जितना कि मीडिया में बताया जाता है। मैं मनोज कुमार निर्मलकर, कार्यक्रम से। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन के आज तमाम जो ड्राइवर थे जो प्राइवेट गाड़ियां चलाते हैं, उन्होंने आज जिला मुख्यालय में पहुंचकर जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा है। 3 सूत्रीय मांगों में एक प्रमुख मांग जो थी वो थी शराबबंदी को लेकर के। ड्राइवरों ने ये जो मांग रखी है, उनका कहना है कि अक्सर जब भी कहीं दुर्घटना होती है, कोई भी बात होती है, तो जैसा कि मैंने सवाल भी किया कि क्या ड्राइवर गाड़ी पी करके चला रहा था, सबसे पहले इस बात की जांच की जाती है। दूसरा, लापरवाही पूर्वक ड्राइवर को इल्जाम किया जाता है कि लापरवाही पूर्वक ड्राइवर गाड़ी चला रहा होगा, और अक्सर बड़ी गाड़ियों के ड्राइवर को ही टारगेट किया जाता है। इसलिए कोई ड्राइवरों की सुरक्षा कानून बनाने की मांग यहाँ पर की गई है। अपनी मांग जो है इन सभी ने ज्ञापन के माध्यम से जिलाधीश के समक्ष रखी है और मांग की है कि इनकी मांगे अवश्य पूरी हो। और यहाँ पर इन्होंने एक बड़ी बात कही है कि आगामी 25 तारीख को जितने भी ड्राइवर संघ हैं उनके द्वारा स्टीयरिंग रोको आंदोलन किया जाएगा। उस दिन 25 जुलाई को शायद प्राइवेट जितने भी वाहन चलते हैं उनके पहिए जो है वो कुछ पल के लिए या कुछ दिन के लिए या हो सकता है एक ही दिन के लिए थम से जाएंगे, जिससे आम जनता को काफ़ी सारी परेशानियां होने वाली है। इन्हीं सब विषयों को लेकर के आज ड्राइवर संघ ने जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा है और उम्मीद जताई है कि उनकी मांगे जो मांगे उन्होंने रखी है प्रशासन के समक्ष, वो अवश्य ही पूरी होंगी। अब देखना होगा जिलाधीश इस विषय को लेकर के कितना गंभीर होते हैं और क्या 25 तारीख का इनका आंदोलन जो है स्टीयरिंग रोको आंदोलन सफल होता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से सीजी भास्कर के लिए मैं वीना दुबे। लेकिन जाते जाते आज फिर आपसे एक ही बात कहना चाहूंगी कि तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे सीजी भास्कर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।